आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कुछ लोग का मैसेज कॉल आया था कि जेपीएससी मेंस एग्जाम में भाषा में कौन सा पेपर रखें। तो हमको लगता है कि भाषा में किसी पेपर को रखने का जो आधार है, किसी विषय को चुनने का जो आधार है, उस आधार को पहले देख लिया जाए। उस आधार में जो फिट बैठता है आपको, उस आधार में जो फिट बैठता है उसी का चयन किया जाए। ठीक है ना। तो अब देखिए, इतना तो स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्रीय भाषा या जो नेशनल लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, थोड़ा सा उसका कम हुआ है महत्व अब जेपीएससी के एग्जाम में। इसमें तो कोई कहने का बने की बात नहीं है, सिंपल सा बात है कि आप देख ही रहे हैं जेएसएससी में हिंदी अंग्रेजी हटा भी दिया गया। तो जेपीएससी में तो हटाया नहीं है, लेकिन जेपीएससी में मार्किंग में थोड़ा सा बदमाशी करता है, लोग मार्किंग कम कर देता है, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी वाले का रिजल्ट कम होता है, कम होगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि हिंदी अंग्रेजी गया। अब बचा आपका क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा में चुनने का आधार, चाहे वो खोटा हो, नागपुरी हो, या जो भी विषय आप लेते हैं, तो चुनने का मतलब हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं जो विषय चुनने का आधार है। ठीक है ना। जो विषय चुनने का आधार है, विषय चुनने का आधार 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 की पॉइंट बनाए हम। ये 6 की पॉइंट्स को देख लीजिए और इसको देख के अपना विषय आप चुन सकते हैं। विषय चुन लीजिए, ठीक है, और चुन के आप पढ़िए। तो सबसे पहले बात है कि शॉर्ट सिलेबस। सिलेबस किसका छोटा है? सिलेबस किसका छोटा है? छोटा का मतलब है कि आप जल्दी से कर सकें, 30 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में सिलेबस छोटा किसका है, कर सकें, जल्दी से खत्म कर। ऐसा नहीं कि सिलेबस लिए अब पढ़ रहे हैं 4-5 मिनट 6 मिनट पढ़ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसा पढ़ाई करने का भी समय अब नहीं रहा। सिलेबस एकदम सटीक हो और छोटा हो, ठीक है, शॉर्ट हो, एकदम शॉर्ट सिलेबस हो जिसका, उसको देखिए। ठीक है ना। उसके बाद आइए आपका हाई स्कोरिंग, मार्क्स आ रहा है कि नहीं। सिलेबस हम लेके क्या फायदा? सिलेबस हम लेंगे, किसी विषय को लेंगे और पढ़ेंगे और मार्क्स आएगा ही नहीं तो क्या फायदा है? तो मार्क्स उसमें आ रहा है कि नहीं। अगर मार्क्स आ रहा है, पता कर लीजिए। किससे पता कीजिएगा? अपने आसपास रहने वाले जो सीनियर हैं, जो टीचर हैं। सीनियर में 2 टाइप के लोग हैं। एक सीनियर हैं जो रिजल्ट देते हैं और पढ़ाई करते हैं, और वो सीनियर है खाली चाय पी करके और ड्रामाबाजी करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग सीनियर हैं। जो सीनियर टाइम पास करने वाला, उससे मत पूछिए। जो सीनियर आपका सजग है, एक्सपर्ट है, परीक्षा दे रहा है, परीक्षा देखिए, होना ना होना अलग बात है। सबके भाग्य में सिविल सेवक लिखा होता है। सिविल सेवक बनना सबका भाग्य में नहीं होता है, किसी के भाग्य में, किसी नहीं होता। तो जो लड़का रिजल्ट दे रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको अपना उससे पूछिए कि मेरा जो सब विषय जो हम चुनने जा रहे हैं, उस विषय में मार्क्स आ रहा है कि नहीं। अगर मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है कि नहीं, तो चुनिए। तो हाई स्कोरिंग हो गया। तीसरा हो गया अवेलेबल मटेरियल। अब ऐसा विषय चुन लीजिए जिसका मैटर ना मिले हमको। सिंपल सा एग्जांपल, उर्दू लैंग्वेज। अब उर्दू लैंग्वेज के लिए मेरे पास कितना कॉल आता है, उर्दू के लिए हमको मैटर चाहिए। भैया हम कहाँ से मैटर दें? हमको उर्दू आती है, हम उर्दू कभी देखे हैं ना, उर्दू मैटर मेरे पास है। ठीक है। उर्दू अब पढ़ाना भी लोग ऑलमोस्ट कम कर दिए हैं। दिल्ली जैसे शहर में देखा जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया में या सिविल सेवा में आस्था इसमें का देखा जाए, आस्था ये छोड़ के तो बाकी कहीं पढ़ाई भी नहीं हो रही है उर्दू का। ठीक है। अलीगढ़ में थोड़ा सा पढ़ाई हो रहा है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए झारखंड का बच्चा है तो वो अलीगढ़ तो आएगा नहीं, जगह समय तो आएगा नहीं। तो इसलिए दिक्कत, वैसा विषय चुने जिसका कि सहज अवेलेबल हो, अवेलेबल कंटेंट मटेरियल जो है सो आसानी से अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। अगला है नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए 25 से 30 प्रश्न ही बनता है क्षेत्रीय भाषाओं में। तो 25 से 30 प्रश्न बनता है क्षेत्रीय भाषाओं में, तो उसको आसानी से क्या करते हैं, जिसका सब मैंने सवालों की संख्या कम हो। ये नहीं कि पढ़े तो 500 क्वेश्चन बन गया, 500 क्वेश्चन करते करते आदमी मर जाएगा। इतना पहाड़ सिलेबस है। हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, इतना बड़ा इकोनॉमी है। साइंस में 5 पार्ट है, फिजिक्स भी, लाइफ साइंस भी, बायोटेक्नोलॉजी भी, एग्रीकल्चर भी, इन्वायरमेंट भी। तो ये बहुत पढ़ना है। ठीक है ना। तो देख लिया जाए कि सवाल कम बनता है कि नहीं। उसके बाद अगला क्लास टेस्ट, क्लास हो रहा है कि नहीं। और टेस्ट जरूरी। देखिए जेपीएससी मेंस एग्जाम में अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो जान लीजिए राइटिंग लिखना खूब, जैसा ना पीटी में पढ़ना और मेंस में लिखना, पढ़ना भी और लिखना भी। टेस्ट तो टेस्ट नहीं दीजिएगा तो मेंस में आप फंसिएगा, जानते हुए भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो टेस्ट बहुत जरूरी है। तो क्लास और टेस्ट बहुत जरूरी है। तो इसका क्लास टेस्ट अवेलेबल है कि नहीं, जो विषय आप चुन रहे हैं।
अगला सब्जेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड, सब्जेक्ट जो पहले है वो कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट का कैसा मार्क्स आया है, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे, कितने 100 लोग बैठे तो कितने लोग पास किए। अब 100 लोग बैठे और 2 ही लोग पास किए तो क्यों लीजिएगा, लेकिन 100 लोग बैठे और 20 लोग पास किए, 15 लोग पास कर गए तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उसका है। तो ये जो भी विषय चुनने का जो आधार है उसको देख लीजिए। उस चुनने के आधार में अगर खोटा बैठता है फिट, अगर खोटा भाषा फिट बैठता है तो आप ले लीजिए, फिट नहीं बैठता है तो मत लीजिए। आपको जोर दे थोड़ी जोर जबरदस्ती आप लेबे कीजिए। खोटा भाषा अगर फिट बैठ रहा है, सब जो मापदंडों में जितना मापदंड है इन मापदंड में फिट बैठ रहा है तो आप ले लीजिए। नहीं फिट बैठ रहा छोड़ लीजिए, छोड़ दीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा वो लीजिए। तो ये विषय चुनने से पहले ये सब सारा जो पॉइंट है ना, शॉर्ट सिलेबस, हायर स्कोरिंग, अवेलेबल मटेरियल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना उसमें बनेगा, क्लास अवेलेबल है कि नहीं, टेस्ट होता है कि नहीं, और सब्जेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड उसका कैसा है, ठीक है, इसको देख लीजिए और इसको जो है सो आप कर लीजिए। तो ये था आपका विषय चुनने का आधार। अब इसी के दूसरे पार्ट में हम बात कर लेंगे खोटा भाषा का संक्षिप्त शॉर्ट में सिलेबस। पहले देखिए, पहले क्या है कि पहले हम लोग पुराना बहुत सारे वीडियो में हम सारा विस्तार से बताए हैं, तो बार बार विस्तार से बोलेंगे एक ही बात तो आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए शॉर्टकट में सिलेबस को डिस्कस करेंगे और निकलेंगे, ठीक है। चलिए